नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। 7 विधानसभा चुनाव में हो रहे बाई इलेक्शन में आज हम सफर तय करेंगे रामगढ़ का। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अगर यूं कहें तो हरियाणा से लगता हुआ और मेवाड़ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र कहा जा सकता है। हिंदू और मुसलमानों के बीच अक्सर वहां सियासी जो बयानबाजी है आधार बनाती है, लेकिन कौन कितना किसको वहां लाइक करता है ये मतपेटी से पता चलता है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें वहां पे फैलाने की कोशिश करते हो। मैं कई बार वहां पे जाने का अवसर मिला इस विधानसभा चुनाव में भी, चाहे वो मेव हो या फिर हिंदू हो, सब एक ही कहते हैं कि आराम से भाईचारे में रहते हैं। ये तो केवल मीडिया और नेता बनाते हैं, बाकी हमारे बीच इस तरह का कोई मनमुटाव नहीं। रही बात वोटों की तो अपने अपनी इच्छा से देते हैं, एक ही साथ बैठ करके एक ही कौवे में हुक्का पीते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। रही बात गौ सेवा को वो तस्करी की, तो जो कर्म करेगा वो भुगतेगा। उसमें हर कौम को इसमें इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। चले खैर, कई मुद्दे हैं वहां के। जुबैर खान कांग्रेस के विधायक थे, उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है। विधायक पहले भी रह चुके हैं जुबैर, और कांग्रेस ने उनके पुत्र आर्यन को टिकट दिया है और भाजपा ने सुखवंत सिंह को दिया है, जो पहले भी निर्दलीय लड़ चुके हैं, अच्छे खासे वोट लेके आए। इस बार उन पे भरोसा किया है। और जय आहूजा जो पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी नाराजगी दूर करते हुए बैठा लिया। आजाद समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी थी उन्होंने भी नाम तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन समर्थन दिया है। जब हम चर्चा कर रहे हैं ठीक एक दिन पहले ही, तो हम चलिए चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त रामोतार चौधरी जी भाजपा से जुड़े हैं, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से जुड़े हैं, और अतुल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो रामगढ़ विधानसभा सीट 10 प्रत्याशी एक समर्थन दे दिए, तो चलिए 9 में टक्कर की बात कहें, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। अगर सुखवंत सिंह जीतेंगे तो उनकी जीत का ये पहला चुनाव है, और आर्यन जीतते हैं तो उनका भी जीत का पहला चुनाव होगा। हालांकि आर्यन जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके माता और पिता दोनों ही यहां से विधायक रह चुके हैं। जुबैर से पहले सफिया जुबैर वहां से विधायक रही, और उनका टिकट काट करके अभी 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जुबैर खान को टिकट दिया। उनके अस्वस्थ होने के कारण उनके असामयिक निधन हुआ, जिसके कारण ये सीट खाली हुई है। रामगढ़ निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पहले मंत्री भी दिए हैं, विधायक भी दिए हैं, दोनों ही पार्टियों के चर्चित विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी वहां से 2 बार पारी खेल चुके हैं। तो चले, हमारे साथ अतुल जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सर, नमस्कार जी, नमस्ते अतुल जी। मैं जरा हम चर्चा कर रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि आप वहीं से ताल्लुक रखते हैं, और इस वक्त चुनावी जो परिदृश्य एक ऐसे मोड़ पे आ गया है कि कड़ा मुकाबला है। तो ये तो तय माना जा सकता है कि यह मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। कौन से ऐसे दावे हैं जिनकी वजह से यह चुनाव को और रोमांचित कर रहा हो? क्या लगता है आपको नेताओं के दौरे हो रहे, तो कैसा माहौल है वहां का? एक्चुअली क्या है सर, देखिए मैं आप सभी को स्टार्टिंग से बता दूं कि करीबन 2,78,000 के लमसम विधानसभा में वोट हैं। जातिगत तौर पे वोट किसी भी सरकारी कार्यालय में मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो और लोग बाग आंकड़े लगाते हैं। जिसके बाद जो है, अब इस टाइम वर्तमान में सरकार है, राज्य सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और उनके जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार विधानसभा रामगढ़ में दौरे कर रहे हैं। आज भी भूपेंद्र यादव जी, सतीश पूनिया जी, गौतम दत्त जी, इन सब के रामगढ़ विधानसभा में दौरे थे। और इसी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है, उनके भी बड़े दिग्गज भंवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष जी हैं जो, और संजना जाटव जी, भजनलाल जी जाटव साहब, सब लोग पूरे तरीके से गली गली डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बिल्कुल पॉइंट का मुकाबला है ये, क्योंकि क्या है, पहले
ये होता था रामगढ़ विधानसभा में, एक चीज कही जाती थी कि सरकार है तो विधायक नहीं और विधायक है तो सरकार नहीं। कहने का मतलब है जो सिटिंग गवर्नमेंट हुआ करती थी राजस्थान की, उसके अपोजिट जो हमारा जनप्रतिनिधि हुआ करता था, एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो हुआ करते थे। जैसे कि पहले ज्ञानदेव आहूजा जी लगातार 2 बार यहाँ से विधायक रहे, तो एक बार कांग्रेस की सरकार थी और एक बार बीजेपी की सरकार थी। पिछली बार जब हमारे यहाँ से साफिया खान जी विधायक रही और जुबेर खान जी को मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, तब पहली बार ऐसा हुआ कि जो है सिटिंग गवर्नमेंट भी है, मंत्री भी है और जो है अपना सिटिंग एमएलए भी है, और दोनों दंपति पत्नी है। उनके द्वारा काफी घोषणाएं रामगढ़ विधानसभा में भी की गई, जिनमें से कुछ अभी तक अधूरी पड़ी हैं और कुछ विकास के नाम पर, कुछ घोषणाओं के विकास के नाम पर कांग्रेस वोट भी मांग रही है। उसके बाद हम बात करें सुखवंत सिंह जी की, जो वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनको प्रत्याशी बना है पार्टी द्वारा, जय आहूजा जी का टिकट काट दिया था, जो पिछले चुनाव में प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। अब मेन बात क्या है कि जैसे ही उनका जय आहूजा जी का जैसे ही टिकट कटा, तो बगावत के सुर जैसे ही जयपुर तक पहुंचे, तो पार्टी द्वारा तुरंत तरीके से डैमेज कंट्रोल किया गया। रामगढ़ गृह मंत्री बेडम साहब आए, गौतम जग जी आए और अन्य कई मंत्री और एमएलए थे। अतुल, आपको क्या लगता है कि वहां बीजेपी में किसी तरह की कोई भीतरी घात की कोई गुंजाइश नहीं है, ये माना जा सकता है? आज की स्थिति को देखते हुए, चूंकि आजाद समाज पार्टी से सुमन मजोका जी हमारे यहाँ से महिला प्रत्याशी भी थी, वो भी कल जो है दिया कुमारी जी के नेतृत्व में और मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, अतुल वापस आ रहा हूँ मैं। बीजेपी और कांग्रेस के भी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुटे हुए हैं, मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। पौरुष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं, और रामोदास चौधरी जी भाजपा प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पौरुष जी, बड़ी जिम्मेदारी सीट बचाने की आपके सामने, क्योंकि सीट पे कब्जा आपका है। अगर यह सीट आपके हाथ से जाती है तो बीजेपी ताल ठोक के वहां कह सकती है कि सरकार की योजनाएं, हरियाणा का मॉडल, ये राजस्थान में चला है। तो जिम्मेदारी आपके पास में, और अगर बीजेपी हार जाती है तो कहेगी कि ये सीट हमारी थी ही नहीं। तो जिम्मेदारी आपकी है सीट को बचाने की। जोगिंदर जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस सीट को लेकर और इस बात को लेकर के भी आशान्वित है कि हमारे जो स्वर्गीय वहाँ पे विधायक थे जुबेर खान जी, वहाँ पे उनके 36 कौमों में उनके संबंध थे, और उसके अलावा उन्होंने जो वहाँ पे ना सिर्फ रामगढ़ सीट बल्कि जो पूरे जिले में उनके विकास में जो उनकी एक अहम भूमिका रही, और वो जो एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, 36 कास्टों की एकता के प्रतीक थे, उनका जो भाईचारा था, लोगों से जिस प्रकार से उनका सबसे व्यवहार था, उनका संबंध था, और उस प्रकार से उनके खुद के आधार पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सीट को लेकर के जीत के लिए आशान्वित है। उसके अलावा वहाँ पे देखिए कांग्रेस संगठन जो है वो व्यापक रूप से, उसके अलावा मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भले वहां पे चक्कर काट ले, परंतु बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास वहां पे कांग्रेस के खिलाफ बोलने के और सिवाय जो है वहां पे धार्मिक ध्रुवीकरण करने के, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। ना ये बताते कि हमारी भाजपा की पिछली 10 साल की केंद्र सरकार ने, 11 साल की सरकार ने जो है राजस्थान के लिए ये कर दिया, आपके अलवर के लिए ये कर दिया। ना वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो है वो खुद की सरकार की कोई उपलब्धि बता पाते हैं। इनसे यदि कोई पूछता है कि भाई आपकी सरकार ने क्या किया, तो इनके पास ले दे करके इनकी बातें कांग्रेस से शुरू होती है, कांग्रेस में खत्म होती है, नेहरू जी से शुरू होती है, राहुल गांधी जी पे खत्म होती है। देखिए, खुद की उपलब्धि नहीं बता पाते। और आज का जमाना मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना है, जनता समझती है इस बात को, और जनता इस बात को जानती है कि खाली गाल बजाने से वोट नहीं मिलते, तथ्य जनता के सामने पेश करने पड़ते हैं, विकास के आंकड़े पेश करने पड़ते हैं। सामने वाले के ऊपर पर यदि कोई आरोप लगा दे तो उसके लिए निश्चित तौर पर उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि सभी मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती से इस चुनाव को निकालने के लिए जा रही है। किसी भी तरह का किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आप वीडियो देख रहे होंगे कि पूरे ग्रामीण परिवेश में कोई ट्रैक्टर चला के वोट मांग रहा है, कोई जुगाड़ पे बैठ के टिकट मांग रहा है, कोई एक एक वोटर को टच करने की कोशिश की जा रही है। और बाई इलेक्शन की सबसे बड़ी खूबी भी यही होती है, नेताओं को काफी कुछ छकाया जाता है, तपाया जाता है। तो अतुल, ये माना जा सकता है कि 2023 से नवंबर में जो वोटिंग हुई थी, इलेक्शन हुए थे, जब जुबैर खान विधायक बने थे, क्योंकि पूरे 200 विधानसभा सीट का उस वक्त चुनाव था, अब महज 7 सीट पे, अलवर जिले की 1 सीट है। तो यहाँ पे मतदाताओं की तरह नेताओं की भी रेलम पेल कही जा सकती है। नेताओं के काफी, जैसे आपने कुछ दिग्गज नेताओं के नाम भी गिनाए, सबका फोकस है, क्योंकि एक लाज और इज्जत भी इसी से बनी हुई है। चलिए, मैं आपके पास अतुल आऊंगा, लेकिन रामोतार जी जुड़ गए हमारे साथ में। रामोतार जी, क्या मानते हैं?
जी नमस्ते, क्या मानना है रामगढ़ को लेके आपका? रामगढ़ विधानसभा चुनाव हम बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। जी, क्या कारण, वजह क्या है कि आप जीत जाएंगे? 8 महीने पहले, 9 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा और आप जीत जाएंगे, ऐसा क्या होगा? वो तो थोड़ा परिवार में जब परेशानी आ गई थी, अब पूरी भाजपा नीचे से बूथ से और केंद्र तक एक है, पूरी तरह एक है, भाजपा परिवार पूरा एक है, तो अब बहुत ही अच्छे मार्जिन से भाजपा जीतेगी। एकजुटता इस मूल आधार है आपका, ये कहना है? बिल्कुल एकजुटता है, पूरे नीचे से ऊपर तक बूथ से और हमारे राष्ट्रीय स्तर तक। फिर हमारी अभी केंद्र में सरकार है और हमारी जो मोदी जी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, आज मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर पर जो कद है और भारत का जो कद विश्व में बढ़ाया है, और अभी प्रदेश में 10 महीने से कम समय में ही माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी काम जनता के लिए किए हैं, वो सबके सामने है। जी, लेकिन हमारे अक्सर ये देखा जाता है कि एक सिंपैथी लहर होती है, जो कैंडिडेट अगर उसके परिवार से किसी, क्योंकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा मैंने, पिछली बार का भी, आपके भी कई कैंडिडेट्स के अगर जो विधानसभा के सदस्य रहे हो दिवंगत हो गए, उनके परिवार से टिकट दिया तो पॉजिटिव रिजल्ट रहा, कांग्रेस ने दिया हो तो पॉजिटिव रिजल्ट रहा। तो यह माना जा रहा है कि आर्यन जुबैर एक सिंपैथी लहर उनके साथ में है, जिसकी वजह से उनको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा एक आंकलन या ऐसी मान्यता चल रही है। नहीं, वो नहीं चलेगी, क्योंकि अभी आपने खुद ने देखा है आर्यन जी के कई धोखाधड़ी के मामले सबके सामने उजागर हुए हैं, और माननीय साफिया जुबैर जी जो साफिया जी विधायक रही है, उनके कार्यकाल में जिस तरह से एक तुष्टीकरण की, कट्टरवाद की जो नीति रही है, आम जनता को जो त्रस्त किया है, वो जनता के सामने है। इसलिए अब उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक है और सुखवंत सिंह स्थानीय है और कार्यकर्ता है, स्थानीय है, वो रामगढ़ विधानसभा से आम कार्यकर्ता है, आम जनता उसके साथ पूरी जुड़ी हुई है, विधानसभा की एक आत्मा है, विधानसभा उनके साथ। जी चलिए, मैं अतुल आप सिस्टम से छेड़छाड़ मत करिए, मैं आप ही के पास में आ रहा हूँ। जी अतुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, यहाँ सिंपैथी का कुछ, हाँ, थोड़ा सा आप फ्रेम को सेट करिए, क्योंकि आप, जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही, आप यहीं रुके रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जी अतुल, मैं ये जानना चाहूंगा कि आर्यन जुबैर खान के बेटे हैं, उनकी डेथ की वजह से ये सीट खाली हुई है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर बाई इलेक्शन का देखें तो जनरली ये होता है, कई रिजल्ट ऐसे हैं, राजनीतिक दल उनके परिवारों को टिकट भी इसी वजह से देते हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि उसकी सिंपैथी उसके परिवार के साथ जुड़ी हुई है, वहां की मतदाता की। तो यहाँ कुछ सिंपैथी जैसा कुछ लग रहा है कि आर्यन जुबैर को कुछ उसका बेनिफिट मिल सके? बिल्कुल सर, सिंपैथी के नाम पर ही जो है कांग्रेस मेन अपना कार्ड खेल रही है। अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो उसमें उनकी जो टिप्पणी थी, उससे कुछ ग्रामीण नाखुश भी थे। उनके द्वारा जवाब दिया गया था कि भाई जुबैर जी के परिवार के अलावा हमारे पास और कोई कैंडिडेट नहीं है टिकट देने के लिए। तो इसका थोड़ा इशू बन गया था, जिसके बाद उन्होंने काउंटर भी कर लिया था। निश्चित तौर पर जो है सिंपैथी के नाम पर वोट मिल रहे हैं। विभिन्न जगह जहां पर आर्यन जी अपने सभाएं करते हैं, वहां पर अपने पिताजी का नाम लेते हैं और कई बार तो भावुक भी हो जाते हैं। जी, ये कांग्रेस का बेनिफिट का एक मूल कार्ड आपको नजर आ रहा है। दूसरा, अभी मैं रामोतार जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए जुबैर खान इस वजह से जीते थे कि पार्टी में फूट थी, लेकिन अब सुखवंत सिंह और जय आहूजा एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। तो ये बताइए कि जो सुखवंत सिंह के साथ वोटर जुड़ा हुआ था या जय आहूजा के साथ में जुड़ा हुआ था, एक साथ वोट डल पाएंगे, या फिर वो वोट डाइवर्ट भी हो सकता है कि ठीक है जय लड़ता तो उसको देखते या हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है? एक्चुअली क्या है, ये स्थिति शुरुआत में देखने को जरूर मिल रही थी कि जो गुटबाजी हो रही थी उसमें मनभेद जो थे आपस में, तो वो थोड़ी चरम पर थे। मगर धीरे धीरे अब लोगों का और समर्थकों का गुट से हटकर केवल कमल के फूल को लेकर एक विचारधारा बन गई है। और चूंकि जो जय आहूजा जी हैं, वो भी पूरे समर्थन के साथ सुबह से शाम तक उनके साथ फील्ड में रहते हैं, तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है बीजेपी के प्रति कि बीजेपी एकजुट है और एकजुटता के लिए ही चुनाव लड़ रही है।
तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दोनों तरफ से ही मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा जा रहा है और फिलहाल ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये केवल इतना मान के चल सकते हैं कि कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, ये कह सकते हैं। चलिए, अतुल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं वापस लौटूंगा उनके पास में। एक बार रुक वापस पौरुष भारद्वाज जी का करना चाहूंगा। तो पौरुष जी, कांग्रेस जो संभावनाएं तलाश रही है, इमोशनल कार्ड चल सकता है, बीजेपी में बिखराव है जिसका दावा आपकी पार्टी के नेता करते हैं, जिसे अभी रामअवतार चौधरी जी जो प्रवक्ता है भाजपा के, वो इसे खारिज कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई बिखराव नहीं है, एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं जिसका बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है, ये इनका दावा है। जोगिंदर जी, देखिए कि दावा करना एक अलग चीज होती है, धरातल पर जो स्थिति होती है वो एक अलग चीज है। और मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि जब राज्य में उपचुनाव होते हैं तो वो उपचुनाव जो होते हैं वो कैंडिडेटों के साथ साथ में वो वर्तमान राज्य सरकार के कामकाज का आकलन भी होता है। और ये जैसा कि अभी आपने शुरू में शायद आपने ये बात कही थी कि भाई जब उपचुनाव कोई होता है तो वो सिर्फ वहां के लोग ही नहीं होते वहां पे, बल्कि प्रदेश के जो अन्य लोग जो सरकार की नीतियों से नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, वो लोग भी आकर के उस विधानसभा क्षेत्र में अपना डेरा डालते हैं और अपने नजदीकी रिश्तेदार, जानकार, यार दोस्तों को या फिर अन्य किसी प्रकार से समाज के लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई हमें किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट क्यों देना चाहिए अथवा उसके खिलाफ क्यों वोट देना चाहिए। उसी संदर्भ में आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ही अपने हर क्षेत्र में बुरी तरह विफल रही है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो। अलवर जिले में हमने देखा कि अभी दो बड़ी जो है घटनाएं हुई। अलवर जिले में डकैती पड़ी, मेन हाईवे पे एक होटल थी, वहां पर डकैती पड़ी। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के मामले में सरकार बुरी तरह फेल रही। ये सरकार हरियाणा जल समझौता करने की बात करती है, पर हरियाणा जल समझौते का जो ओएमओ है उसको सबके सामने लेकर के लोग नहीं आते। अन्य जो भी क्षेत्र है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो इनके द्वारा किसानों को एमएसपी देने का क्षेत्र हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के वादे रहे, ये सब पर ये बुरी तरह फेल है। और यही कारण है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से लेकर के राज्य के नेताओं तक को अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ये लोग सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस ने उस साल में ये कर दिया, कांग्रेस ने इस साल में ये कर दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए ये नहीं होता कि केंद्र में हमारी सरकार 2014 में बन गई थी, नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान प्रदेश के लिए ये कर दिया, अलवर जिले के लिए ये कर दिया, जिसका फायदा रामगढ़ तहसील के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये हो गया। फिर भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए, 11 महीने हो गए, उसका फायदा हमें ये मिल गया। इनके पास कहीं कोई उपलब्धि अपनी बताने को नहीं है, ना केंद्र सरकार की उपलब्धि है, ना इनके पास राज्य सरकार की उपलब्धि है, ना अपने पूर्ववर्ती विधायकों की बताने का कोई उपलब्धि है। इनका सारा अटैक जो है नेगेटिव राजनीति में रहता है। तो देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि रामगढ़ की जनता बहुत समझदार है और स्वाभिमानी जनता है। जैसा कि अभी शुरू में यहाँ पे कह रहे थे आपके संवाददाता वहां के स्थानीय कि भाई राजस्थान की ना रामगढ़ की जनता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अधिकतर सत्ता के खिलाफ जाती है। तो निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानता हूँ कि वहाँ की जनता जो है वो राजनीतिक तौर पर जागरूक जनता है। मैं इस बात को बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी 100% चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो सीट नहीं बल्कि अन्य जगह से भी हार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खुमार उतरेगा, गुरूर उतरेगा। डबल इंजन की सरकार का जो टैग लगाए घूमते हैं तो वो उतरेगा और पर्ची सरकार वाला टैग है जनता उसके सामने लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व की कार्यशैली को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। चलिए, आपका दावा है, अभी मैं एक बार रामअवतार जी का भी दावा सुनना चाहूंगा। रामअवतार जी, आपने सुना अभी कि ताकत लगानी पड़ रही है लेकिन लोग इग्नोर कर रहे हैं, लोग साथ नहीं आ रहे हैं, ये बड़ी पीड़ा है, गिनाने के लिए कुछ नहीं है। आप डबल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है। बिल्कुल आरोप बिल्कुल निराधार है। भाजपा में अभी हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो हमारे सांसद हैं अलवर से, उन्होंने अभी देखो रामगढ़ में, गोविंदगढ़ में अभी कई ट्रेनों का ठहराव किया है। हमारे बगड़ के किराए पे कचरा प्लांट में बहुत बड़ा एक वो काम चालू किया है, जो उसका निस्तारण के लिए बहुत बड़ी एक काम लेकर आए हैं। और भूपेंद्र जी का आप देखो, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, अभी पनियाला मोड़ का काम जो बदस्तूर चल रहा है, तो कितना जबरदस्त यहाँ विकास का काम हो रहा है। इंडस्ट्री बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे, अभी देखना भूपेंद्र जी का काम, तो अभी आप देखोगे तब देखोगे भूपेंद्र यादव तो एक वास्तव में राष्ट्रीय लीडर हैं और सबके जननायक हैं। और अभी जैसा माननीय भाई साहब बता रहे थे कि केंद्र का काम तो सारा विश्व देख रहा है। मोदी जी को आज चीन जैसा देश हमारे सामने नतमस्तक हो चुका है। अमेरिका में ट्रंप ने जीतते सबसे पहले मोदी जी के सामने मित्रता की जो बहुत बड़ी बात कही है वो आपको पता है। और रामगढ़ में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार, माननीय भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, आपने देखा है कि ईआरसीपी के माध्यम से अलवर जिले को, रामगढ़ को, जितना अलवर जिले को एमओयू अभी हुआ है ईआरसीपी का, और अभी ये कह रहे थे हरियाणा से वो भी जल समझौता, वो सारा एमओयू हो गया है धरातल पे। आपको 5 साल में पूरा काम देखने को मिलेगा। काम का इंप्लीमेंट होने में थोड़ा समय तो लगेगा, 8 महीना हुआ है,
पेपर लीक में जिस तरह से आपने देखा पिछले 5 वर्ष में, जिस तरह से कांग्रेस के शासन में नौकरियों में लूटपाट, भ्रष्टाचार और जो खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, उस पे आते के साथ माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और एसआईटी का गठन किया और पेपर लीक पे कितना बड़ा एक धरपकड़ करके कितने लोग जेल में डाले हैं और युवाओं को संतुष्ट किया है। और हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां बिल्कुल देंगे। 1 लाख नौकरियों का तो अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन दे दिया है, जो कि आपके सामने है। जी चले अतुल, समय कम है, मैं चलते चलते एक जानकारी लेना चाहूंगा। टीआरसीपी का मुद्दा अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर इस बेल्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रामगढ़ उसी क्षेत्र से आता है। टीआरसीपी के कहीं गूंज है वहां पे? बिल्कुल गूंज है। आम जनता में जिस प्रकार देखने को मिल रहा है कि एआरसीपी से बहुत बड़ा एक काया पलट इस अलवर का और रामगढ़ विधानसभा का। रामतार जी, मैं अतुल आपसे 30 सेकंड में चाहूंगा ये। जी सर, बिल्कुल। जो अभी हाल ही में जो भूपेंद्र जी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी ईआरसीपी में, उसमें अलवर के एरिया को जो लिया गया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन योजना और ईआरसीपी के बिल्कुल चुनाव प्रचार में काफी जगह इसकी चर्चाएं हैं। जल आपूर्ति पूरी करने के लिए बीजेपी इस नाम पे भी वोट मांग रही है। जी एक बड़ा मुद्दा है अलवर जिले का ही। लोग ये कह के चलते हैं सब एनसीआर से हमें बाहर कर दीजिए, कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा, नुकसान ज्यादा है, हमारे वाहन जो है उनपे एक राइडर लग जाता है। तो ऐसा कोई मुद्दा है वहां पे या चर्चा में? वर्तमान में साहब ऐसा कोई मुद्दा नहीं। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमने रामगढ़ का सफर तय किया है, रामगढ़ की नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। तो चलते चलते इतना कहना लाजमी होगा कि कड़ा मुकाबला है, वो किसी करवट बैठ सकता है। ताकत दोनों ही दलों को लगानी पड़ रही है और सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।